हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, आज हम क्लास 6 का मैथ्स करेंगे और चैप्टर है आपका डेसिमल यानी दशमलव। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं बच्चों। देखिए, जो डेसिमल चैप्टर है उसमें बेसिक चीजें हम कवर करेंगे पहले, उसके बाद आगे एडवांस चीजों की तरफ चलेंगे। बेसिक चीजें मतलब दशमलव होता क्या है, स्थानीय मान श्रेणी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और इस टाइप की चीजें नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सो ऑन। उसके बाद बच्चों इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, हम आगे जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, इस टाइप की चीजें करेंगे। लेकिन पहले बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो जो स्थानीय मान श्रेणी है उसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। अभी हम यही लेंगे। उसके बाद डेसिमल के बाद हम क्या कर देंगे, टेंस। ठीक है, टेंस। तो अब यहाँ पे जो भी आपका नंबर होगा, जो तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे 48.2 है तो 348, जो 8 है वो वंस प्लेस पे है, 4 है टेंस प्लेस पे, एंड 3 है हंड्रेड्स प्लेस पे। जो डेसिमल के राइट हैंड साइड पे होगा वो होगा टेंस प्लेस पे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी नंबर को स्थानीय मान श्रेणी में। नोट डाउन कर लीजिए, अब इसी के आधार पे आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन करेंगे। नोट डाउन कीजिए, जो क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग decimals in the place value table, यानी स्थानीय मान श्रेणी में आपको बताना है। क्या है, 19.4, 0.3, 10.6 और 205.9। ये है बच्चों, क्या है भाई, 19.4, 0.3, 10.6, 205.9। ये आपको क्या करना है भाई, इसको आपको, जो ये चीज दिख रही है, इसको आपको प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है, स्थानीय मान श्रेणी में, जैसे मैंने अभी बताया था उस तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। तो एक स्थानीय मान श्रेणी बना लेंगे, यहाँ पे प्लेस वैल्यू टेबल क्रिएट करेंगे। हंड्रेड्स, हंड्रेड्स तक है आपका, फिर टेंस, वंस, यहाँ पे इतना ही आपको दिया है। और डेसिमल के राइट हैंड साइड में आप देखेंगे एक ही डिजिट तक है, तो टेंथ हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, पार्ट ए है, वो कैसे आएगा, कौन सा नंबर कहाँ पे आएगा, ये आपको देखना है। नोट डाउन कीजिए इसको और जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताएंगे आप मुझे।
ठीक है बच्चों, इसको करके देखते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट की जहाँ पे बात आती है, यहाँ पे सबसे पहले तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में देखेंगे कितनी डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। ये आएगा वंस, ये हो गया टेंस, है ना। वंस में 9 लिख देंगे, टेंस में लिख देंगे आप 1। हंड्रेड्स की जगह कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। फिर डेसिमल यहाँ पे है और इसके राइट हैंड साइड पे एक डिजिट दिख रही है, वो है 4। तो टेंस के नीचे लिखेंगे इस डिजिट को। बस ये हो गई आपकी स्थानीय मान श्रेणी। प्लेस वैल्यू टेबल के अकॉर्डिंग हमने लिख दिए हैं ये नंबर्स, बस ऐसे ही लिखने हैं। अब डेसिमल के लेफ्ट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे 0 है, मतलब हंड्रेड्स, टेंस और वन सब 0 है। और डेसिमल के राइट हैंड साइड पे 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। इज एज सिंपल एज दैट। फिर 10.6 है, तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में 10 है। 10 मतलब क्या हुआ कि 0 है वंस की प्लेस पे, 1 है टेंस की प्लेस पे और हंड्रेड्स की प्लेस पे कुछ भी नहीं है। और डेसिमल के राइट हैंड साइड पे 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। उसके बाद देखिए डी पार्ट, आखिरी पार्ट है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में है 205। तो 205 है, तो 5 है वंस प्लेस पे, 0 है टेंस प्लेस पे और 2 है हंड्रेड्स प्लेस पे। और डेसिमल के राइट हैंड साइड पे 9 है, तो 9 यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। स्टूडेंट्स, ये सब आपने नोट डाउन कर लिया है, तो हम अगले सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, वो भी आपको क्या बताना है, भाई क्वेश्चन दिया है उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, ये बोला गया है। पार्ट ए की बात करते हैं। यहाँ पे 7/10 लिखा है, मतलब 7/10। 7/10 का मतलब भाई हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 7 दशांश है तो 7/10 ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो 7/10 है, तो ये 7 कहाँ पे आएगा, ये डेसिमल के राइट हैंड साइड पे आएगा, इसीलिए हम इसको 0.7 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद 7 तो लिख दिया, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है तो हमने 0 यहाँ पे लगा दिया। तो इस तरह से इसको डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी के भी देखिए, बी सी डी ई 4 पार्ट और हैं, उनको भी इस तरह से आप सॉल्व करने की कोशिश करें एक बार। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में क्या बोला गया है, 2/10 एंड 9/10। तो 2/10 है कि नहीं, 2/10 एंड 9/10, क्या मतलब हुआ इसका, भाई दो तो टेंस प्लेस पे आएंगे, टेंस मतलब दहाई के स्थान पे, तो 2 × 10 में कर सकता हूं। और 9/10 की प्लेस पे आएंगे, मतलब 9/10 यहाँ पे हो जाएगा, है कि नहीं। कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। और कुछ यहाँ पे बताया नहीं गया है, और कुछ बताया नहीं गया है। तो देखिए, अगर मैं प्लेस वैल्यू में लिखूं तो ये तो हो गया टेंस, यहाँ पे वंस और यहाँ पे टेंस।
कुछ इस तरह से होगा। अब 2 इंटू 10 कितना हो गया 20 प्लस ये 9/10 हो गया। तो 20 है यहाँ पे, टेंस की प्लेस पे क्या आ गया 2 आ गया, वंस की प्लेस पे 0 आ गया, टेंथ की प्लेस पे 9 आ गया। तो कितना हो जाएगा ये 20.9 हो जाएगा, 20.9 हो जाएगा। तो इसको कुछ इस तरह से हम लिख देंगे 20.9, 20.9। तो ये दशमलव में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं साथ साथ लिखता जाता हूँ, 0.7 है, 20.9 है। फिर यहाँ पे बोला गया 14.6 डायरेक्ट दे दिया है, जैसा यहाँ पे गिवन है वैसे ही लिख देंगे 14, ऐसे हो जाएगा 0.6, बस जैसा आपको दिया गया है वैसा लिखिए। देखिए जैसे पार्ट ई है, यहाँ पे भी क्या बोला गया 600.8, तो 600 कितना होता है 600, पॉइंट आ गया और यहाँ पे 8 आ गया। अब पार्ट डी देखिए, पार्ट डी में क्या बोला गया है 100 एंड 2 वंस, तो एक तो 100 है, ठीक है, 1 तो 100 है एंड 2 वंस है, वंस में 1 आता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ नहीं है। तो इसको बीच में टेंस हमारे पास नहीं है, है ना, टेंस नहीं है। तो देखिए 100 हो गया, टेंस हो गया, वंस हो गया, और कुछ यहाँ पे नहीं दिया है। तो 100 कितना है 1 है, टेंस कुछ है नहीं, और ये वंस 2 है। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे 102, दैट्स इट। इसको नोट डाउन करेंगे आप। ये स्टूडेंट्स आपका हो गया है क्वेश्चन। तो अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। डेसिमल्स में आपको लिखना है इनको। फर्स्ट पार्ट देखिए 5/10 है, 5/10 है। तो ये दशांश है, कैसे लिखेंगे आप इसको भाई, डेसिमल के बाद आएगा ये 5, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड कुछ भी नहीं है, तो 0 हम यहाँ पे लगा देंगे, तो कितना हो गया 0.5 हो गया। इस तरह से आप इनको रिप्रेजेंट करिए डेसिमल में और बताइए क्या आएगा डेसिमल, पॉइंट लगा के क्या लिख सकते हैं इनको हम। जैसे पहला किया है उसी तरह से आप बाकी के भी करेंगे पार्ट्स। पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में आपको बोला गया है 3 + 7/10। तो यहाँ पे जो 3 है वो कौन सी स्थान पे है, वो वंस वाले स्थान पे है, तो 3 यहाँ पे लिख देंगे। वंस वाले स्थान के बाद हम राइट की तरफ चलते हैं तो डेसिमल आएगा, और डेसिमल के बाद देखिए ये दशांश कितना है 7 दशांश है, 7 टेंथ से, यानी 7 यहाँ पे लिख देंगे तो 3.7 आ जाएगा। उसी तरह से पार्ट सी देखिए, पार्ट सी में आपको 200 यहाँ पे दिख रहा है, प्लस 60 प्लस 5 एंड प्लस 1/10। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो जो ये 200 है ये हंड्रेड्स प्लेस पे है, 60 टेंस प्लेस पे है एंड 5 वंस प्लेस पे है। तो मैं वंस प्लेस पे 5 लिखूंगा, टेंस प्लेस पे 6 लिखूंगा, और 2 लिखूंगा हंड्रेड्स प्लेस पे, ठीक है। तो 200 हंड्रेड्स के लिए है, क्योंकि इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना, 200 प्लस 60 प्लस 5 है, तो 200 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 100 प्लस 6 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1। क्या हो गया ये 2 हंड्रेड्स, 6 टेंस एंड 5 वंस। तो यहाँ पे 2
65 यहाँ पे लिख सकते हैं। और जब आपको बोला गया 1/10 यानी डेसिमल के बाद यहाँ पे लगा देंगे 1। इस तरह से कर सकते हैं आप डेसिमल में इसको रिप्रेजेंट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप देखेंगे कि बाकी के पार्ट्स भी आप ट्राई करेंगे और सॉल्व करेंगे। जितने आप मैक्सिमम पार्ट्स इसके सॉल्व कर पाए उतने आपको सॉल्व करने हैं, डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। अलग अलग टाइप से आपको दिए गए हैं ये नंबर्स, इनको डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा बच्चों। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।